तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चारों चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बहुत ही बारीकी से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको इन चारों चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं दशमलव का जोड़। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन से 12.5 प्लस करना है 6.23। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 12.5। इसके बाद हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखा। इतनी सी बात आपको याद रखना है कि आपको दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लिखना है। अब दशमलव के इस साइड कितने नंबर है? 2 और 3 है। तो दशमलव के इस साइड हमने लिखा 2 और 3, और दशमलव के इस साइड कितने नंबर है? तो 6 है। दशमलव के इस साइड 6 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6। आपको दशमलव का जोड़ करना हो या फिर दशमलव का घटाव करना हो, आपको इतनी सी बात दिमाग में याद रखना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लिखना है। ठीक है, और उसके बाद दशमलव के इस साइड जो भी हो उसको लिखो, और दशमलव के इस साइड जो भी नंबर हो उसको लिख के जोड़ कर दो या फिर घटाव कर दो। तो यहाँ पे हमको प्लस करना है, यानी जोड़ना है इन दोनों को। तो यहाँ पे 12.5 यानी दशमलव के बाद एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे 6.23 दशमलव के बाद 2 नंबर है। तो आप यहाँ पे 12.5 जीरो कर सकते हो, ऐसा दशमलव में नियम है। ठीक है, 12.50 अपने से जीरो लिख सकते हो। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। तो देखिए सीधे हम बचपन से जोड़ते घटाते आ रहे हैं, ठीक वैसा ही करना है। तो देखिए 0 + 3, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 5 + 2 हो जाएगा 7। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, फिर 12 और 6 18। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 18.7। देखिए अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया, 4 + 2.98 करना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैंने 4 लिखा, इसके बाद हमने यहाँ पे 2.98 लिखा। ठीक है, इनका प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे दशमलव लगा के इसके आगे आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हो। कोई भी नंबर आपको दिया हो, चाहे 2 दिया हो, अब 2 के आगे आप दशमलव लगाओ और इसके बाद आप अपने मन चाहे जितना जीरो को बढ़ा सकते हो। चाहे 5 लिखा है, अब इसके आगे हमने दशमलव लगाया, यहाँ पे हमने 5 दशमलव किया। अब इसके बाद हम चाहे जितना जीरो आगे बढ़ा सकते हैं, इसका मान नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसको 5 ही पढ़ा जाएगा। 5.00, इसका मतलब इसका मान 5 ही है। ठीक है, तो आप इतनी सी बात याद रखो कि कोई भी नंबर हो उसके आगे हम दशमलव लगा के कितना भी जीरो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4.00 कर दिया। अब इन सबको जोड़ते हैं। तो देखिए 0 + 8 तो 8 होगा, फिर यहाँ 0 + 9 9 होगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, फिर 4 और +2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा 6.98 आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव का जोड़ समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाते चलिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी हमने दशमलव का घटाव क्वेश्चन लिया है। 9.5 में माइनस करना है 6.1 से। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने 9.5 लिख लिया, इसके बाद हम दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लगाएंगे,
दशमलव के ठीक नीचे मैंने दशमलव को लगाया। अब दशमलव के इस साइड क्या है उसको लिखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, ठीक है। और दशमलव के इस साइड क्या है तो 6 है। देखिए दशमलव के इस साइड 6 है, तो 6.1 है। इसको माइनस, बहुत सिंपल, जैसे आप बचपन से घटाना करते आए हो वैसे ही करना है। तो 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, बहुत सिंपल। और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को लगाना है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगाया, फिर 9 में से 6 जाएगा 3। ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, 4 में से माइनस करना है 0.54 को, तो इसको कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है 4, आपको कोई भी नंबर दिया हो उसके आगे आप दशमलव को लगाओ और फिर चाहे जितना अपने हिसाब से 0 को बढ़ाओ। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 दशमलव मैंने लगाया, इसके बाद हमने 2 0 को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि आप दशमलव के नीचे दशमलव को, यहाँ पे हमने दशमलव के नीचे दशमलव को लिख लिया। अब दशमलव के इस साइड क्या है उसको लिखते हैं, तो 5 है 4 है, दशमलव के इस साइड नंबर हमारा है 5 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 और 4। और दशमलव के इस साइड कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.54 और इनको करना है आपस में माइनस। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, आप सभी जानते हो, तो ये 0 यहाँ जाएगा हासिल लेने के लिए, तो यहाँ पर भी 0 है, तो ये 0 यहाँ पे जाएगा, तो एक हासिल देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 10 इसको एक हासिल देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। आप बचपन से भी घटाव के सवाल करते आए हो। तो देखिए 10 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ बचा था 9, 9 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ बचा था 3, 3 में से, और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, ठीक है, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर होएगा। देखिए दोस्तों अभी हमको यहाँ पे 2.56 में गुणा करना है 0.2 से। तो देखिए जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस होते हैं दशमलव का, आपको सीधी सी बात इतनी याद रखना है कि हमको जो डेसिमल है ना उसको भूल जाना है, उसको दिमाग से निकाल देना है कि हम दशमलव का गुणा कर रहे हैं, यानी ये जो डेसिमल है इसको हम दिमाग से निकाल ही देते हैं आप, ठीक है। फिर हमको सिंपल रूप से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हम 256 में सबसे पहले करते हैं। तो 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के होता है 12, हासिल का 1, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 25 10 और 1 हासिल 11, फिर से हासिल का 1, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी की 4 और 1 हासिल 5। आपको गुणा करने पे मिला 512। अब हम दशमलव के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पीछे से कितने नंबर के बाद हमारा दशमलव लगा है क्वेश्चंस में। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पाते हैं कि 1 नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा है, तो यहाँ से हमको 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि सर 2 नंबर के बाद पीछे साइड से हमारा डेसिमल लगा है। तो 2A और 1A मिला के हो गया 3, यानी पीछे साइड से आप 3 नंबर के बाद डेसिमल को लगा सकते हो। तो पीछे साइड से 1 2 3, यानी इन तीनों नंबरों के बाद हमको डेसिमल को लगाना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, दशमलव के गुणा में आप दशमलव को ध्यान ना दो, आप सिंपल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुणा हमने 256 में कर दिया, सिंपल, बहुत सिंपल है, आया हमारा 512। इसके बाद हम दशमलव के बारे में सोचना शुरू किए। हमने क्या देखा कि पीछे साइड से कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है। तो देखिए यहाँ पे 2, यानी 1 नंबर के बाद
हमारा दशमलव लगा है, यानी 2 के बाद दशमलव लगा है, वो भी पीछे साइड से। यहाँ पर हमको 1 नंबर मिला। फिर यहाँ से हम चेक करते हैं कि पीछे साइड से कितने नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा है। तो यहाँ 6 और 5 के बाद दशमलव लगा है, यानी 2 नंबर के बाद दशमलव लगा है। तो 1 तो यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिला, इन दोनों को प्लस किया हमने और बराबर आ गया हमारा 3। यानी हम पीछे साइड से फाइनल आंसर में 3 नंबर के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3, ठीक है। ये हमारा आ गया 0.512। तो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो हमारा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आया 0.512, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम दशमलव का भाग नहीं कर पा रहे हैं। दशमलव के भाग के ऊपर एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप जाके चेकअप कर सकते हो। और वीडियो आपको एक कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।